Hey guys, welcome to my channel. Life is beautiful, beautiful moments. एंड जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम उदयपुर वगैरह सब जाने वाले हैं, तो हम अभी उदयपुर पहुंच गए हैं और अभी हम एक्चुअली होटल आए। फिर वहाँ से हमने एक होटल वाले को ही बताया था कि हमें जाना है, तो उन्होंने हमें एक्चुअली एक ऑटो अरेंज करके दिया था। और वो ऑटो वाले हमें जो पहला प्लेस है वो महाराणा प्रताप जो मेमोरियल है वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे हमें महाराणा प्रताप का जो स्टैचू है वो देखने मिलेगा। और वहाँ पे एक्चुअली एंट्री टाइमिंग्स रहता है जो कि 9 to 6 PM तक ही है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो हम एक्चुअली कुछ 4 बजे निकले थे, तो आखिर हमें थोड़ा और कवर करना है सब जगह, यहीं पे हमें टाइम लग जाएगा। तो हम ऊपर वहाँ पे महाराणा प्रताप मेमोरियल जो है, स्मारक जो है, वो हम देखने जा रहे हैं। ये बोला जाता है कि ये जो बनाया है ये एक्चुअली महाराणा प्रताप की जो ब्रेवरी, उन्होंने जो हल्दी घाट में प्रताप सिंह का जो हल्दी घाट में जो लड़ाई उन्होंने की थी, तो उसके मेमोरियल में ये बनाया गया है। और उनका जो ब्रेवरी और गैलेंट्री है उसके लिए, जैसे आप सबको पता है कि महाराणा जो है, जो ही वॉज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने उदयपुर पे ऑलमोस्ट 27 ईयर्स जो है वो रूल किया है, फ्रॉम 1572 टू 1597। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस बैटल्स फॉट बाय प्रताप सिंह, जो हल्दी घाट में हुआ था। तो ये जो मेमोरियल है उसी उनको यही ऑनर करने के लिए बनाया है, उनके जो ब्रेवरी और करेज और वैलर के लिए। इसके लिए उनका जो, अगर आप देखोगे, ये मेमोरियल जो है ब्रॉन्ज के स्टैचू में बनाया है, और उनके साथ अलॉन्ग विद उनका जो लॉयल होस्ट था चेतक, उनके साथ बना है। आपको देखने मिलेगा। यहाँ से चढ़ के हमें ऊपर जाना है, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा इंडिया का बड़ा सा फ्लैग है। और जैसे हम आए तो ये जो है टूरिज़म प्लेस है। यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो ज़रूर ये मिस मत कीजिएगा ज़रूर आपको, क्योंकि वो अगर आप कुछ गाइड रखते हैं तो वो आपको ज़रूर लेके जाएंगे। फिर हम अगर जैसे आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है एक्चुअली, ये मोती मर्गी जो हिल है वहाँ पे, और या फिर इसको पर्ल हिल भी कहा जाता है, इसके टॉप पे है। और ये इतना बड़ा है कि हमें दूर दूर तक भी ये जो स्टैचू है दिख जाएगा। और इसके यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो स्टनिंग ब्यूटी है, जो लेक है, वो फतेह सागर, यहाँ से आपको फतेह सागर लेक मिलेगा। और इसको प्रताप स्मारक भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप मेमोरियल जो है वो एसेंशियल साइट है, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का एसेंशियल साइट है। सो यू शुड नॉट मिस दिस। ये आप अगर देखोगे यहाँ से उदयपुर आपको आधा से ज़्यादा, ऑलमोस्ट फुल उदयपुर आपको दिख सकेगा। और यहाँ से जो ब्यूटीफुल लेक है वो आपको देखने मिलेगा। पैलेस है उनका, सिटी पैलेस जो है वो देखने मिलेगा। वैसे आप सिटी पैलेस जाओगे तो वहाँ पे भी टाइमिंग से वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो आपको 5 बजे से पहले ही जाना होगा। ये ग्रेटेस्ट जो 18th सेंचुरी में जो इनको एक मेमोरियल देने के लिए ये बनाया गया है। ये देखिए फतेह सागर लेक है। यहाँ पे भी आप जाके आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल लेक। यहाँ से हम जाएंगे नीचे तो हमें एक म्यूज़ियम दिखेगा, जहाँ पे आपको ये म्यूज़ियम जो है, इट इज़ बिल्ट ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ द मेमोरियल
विच हैज़ एन इनॉर्मस कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। जो भी आपको उनके जो वो पहनते जो वो वॉर के लिए यूज़ करते थे वो सब आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। और वहाँ पे जो है वो जो मॉडल्स बोलते हैं वो बना के रखा है, जैसे कुंभलगढ़, फिर चित्तौड़गढ़ के सब जो है वो आपको वहाँ पे जो है मॉडल्स आपको देखने मिल जाएंगे। हम एक्चुअली आए यहाँ पे, हमने स्पेंड किया। और एक दूसरी एक बात है जो हमको देखने मिला, विच वी हैव नेवर सीन इट बिफोर। हम काफ़ी टाइम तो जा चुके हैं उदयपुर, पर कभी ये पता नहीं चला कि ये जो एक बिल्डिंग है, आपको इसमें आगे दिखेगा, ये है चेतक द ग्रेट वॉरियर। ये जैसे आप चेतक के बारे में हम श्योर कि सबको पता है। उन चेतक को चोट लगी थी वो हल्दी घाट के लड़ाई में, फिर भी वो उनके जो मतलब महाराणा प्रताप है, उनका जो मालिक है, उनको लेकर वो एक ऐसी जगह पे गए और वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। मतलब उसने दम तोड़ दिया, अब अगर देखोगे तो। और हाँ, ये उसी का पार्ट है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने मिलेगा, वो है उदयपुर का सबसे पहला महल। जो उदयपुर में कोई भी घर वगैरह कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो ये महाराणा प्रताप के जो वक्त के उन्होंने बनाया था, पर वो किसी कारणवश आधा ही छोड़ दिया है। तो ये जैसा पहले था वैसे ही आपको दिखेगा ऑलमोस्ट। मुझे वो जो अंकल वहाँ पे बैठे थे, सिक्योरिटी अंकल, उन्हें कहा ये ऑलमोस्ट 450 ईयर्स पुराना है। और वहाँ पे आधा मतलब टूटा था, पर फिर हमने पूछा कि ये क्या, ये टूटा था या टूट गया है पूरी तरह से, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली बना ही इतना है। फिर पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने वो बंद कर दिया, फिर उन्होंने वो बनाया नहीं, आगे नहीं बनाया। फिर उन्होंने सिटी पैलेस बनाया, और सिटी पैलेस में जो है अभी भी इनके जो एंसेस्टर्स, मतलब जो फैमिली है, अभी भी एक पोर्शन में वो वहाँ पे रहते हैं, और आधा पोर्शन जो है वो लोगों को विज़िट करने के लिए रखा है। अब देखिएगा, बैटल ऑफ हल्दी घाट 18 जून, डेथ 19 जनवरी 1597। एक्चुअली जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो सब है। अब पढ़ लीजिएगा। ये हम जा रहे थे तो हमें ये मिला, तो हमने क्लिक कर लिया ताकि आप लोग पढ़ सकें। ये स्क्विरल है, जो आपने कभी देखा है स्क्विरल को? ऐसे ये चलता है, फिर ऐसे सो जाता है, चलता है, ऐसे सो जाता है, इसका यही काम था। I've never seen a squirrel sleeping like this or laying like this. वो हमेशा ऐसा भागता रहता, पता नहीं क्या हुआ, बहुत थक गया था बेचारा। Look at him. ये मैं आपको बता रही थी, ये बिल्डिंग जो है ये उतना साल पुराना है। ये उदयपुर का सबसे पहला बिल्डिंग या महल या जो भी है, कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये एक्चुअली है, उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ये इतना ही है, इतना पोर्शन ही है, और इन्होंने कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं किया, ये जैसा था वैसे ही है। इसके लिए थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने लिख के रखा है कि डो नॉट क्लाइंब ऑन स्टोन्स, मतलब इसमें नहीं चढ़ सकते हम, शायद ये डर से कि इतने पुराना है तो ये टूट ना जाए।
ये ऐसे ही जो है अनकंस्ट्रक्टेड बनाया गया है, इसमें पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। ये जो मंदिर आप देख रहे हो वो उसके बाद बना था, ये इसके पश्चिम में, ये बाद में कभी ये बनाया गया था। ये जो है यही पहला है, और इसके अंदर वगैरह सब कुछ रूम्स वगैरह सब ऐसे बनाया था। और उस वक्त के कितने मजबूत होते, देखिए पत्थरों से बनाया गया है, फिर भी इतना साल यहाँ पे, इतना साल कभी रहता है बिल्डिंग्स वगैरह। ये अंदर भी जो है वो रूम्स टाइप कुछ बनाया था, छोटा सा कुछ रूम टाइप, पता नहीं उन्होंने कैसे फिर पूरा बंद करके खिड़की टाइप बना दिया, तो शायद उन्होंने किसके लिए बना दिया, या फिर पहले दरवाज़ा बनाने जा रहे होंगे फिर उन्होंने वो पूरा बंद कर दिया होगा, पता नहीं क्या है। हम ये पूरा देखकर फिर हम नीचे आए, फिर हमें वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि मेमोरियल, महाराणा प्रताप की मेमोरियल, वहाँ पे भी जाना था। यहाँ पे अगर आपको पहुँचना है तो आप अगर एयरपोर्ट से जा रहे हो, ये एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 23.3 किलोमीटर अवे है ये मेमोरियल, और आप एक प्राइवेट कैब बुक कर सकते हो मेमोरियल पहुँचने के लिए। अगर आप रेलवे स्टेशन से जा रहे हो तो उदयपुर रेलवे स्टेशन से ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन मेमोरियल के लिए, और आप ऑटो रिक्शा में या कैब में कहीं पे, मतलब कैसे भी सॉरी आप पहुंच सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, ऐसे यार आपके खुद के जो है कार से भी आप जा सकते हो। और यहाँ पे जो एंट्री फ़ीस है वो महाराणा प्रताप की जो मेमोरियल की जो एंट्री फ़ीस है 20 है इंडियंस के लिए, एडल्ट और बच्चों के लिए 10 रुपीज़ है, एंड टिकट प्राइस फॉर फॉरेनर जो रहेंगे उनके लिए 50 है। वहाँ पे पहले अगर आप मेमोरियल में जाओगे तो पहले वो क्या है कि पहले वो शो होता था, लाइट एंड साउंड शो होता था यहीं पे, जहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता था, पर वो अभी बंद कर दिया गया। यहाँ से नज़दीक है आपको एक जापानीज़ रॉक गार्डन मिलेगा, जो आपको एकदम एस्टॉनिशिंग व्यूज़ देखने मिलेंगे। और यहाँ से आपको मोती महल भी देखने मिल जाएगा, जो कि महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह जी है उनका मोती महल वही है, इसको मोती महल ही कहा जाता है। यहाँ से आप जाओगे तो आपको दूसरी जगह पे फॉक डांस, वो 1 घंटे का है शो 150 रुपीज़ पर पर्सन ऐसे है। और इफ़ यू इंटरेस्टेड इन डांस एंड ऑल, लाइक इफ़ यू लाइक टू लव टू सी डांस, आप जाके उसका भी जो है वो मज़ा ले सकते हो। वो फॉक डांस है उदयपुर का ट्रेडिशनल डांस वगैरह, यू विल एंजॉय इट। और ये जो मेमोरियल है ये मैनी टूरिस्ट प्लेस के नज़दीक है, जैसे फतेह सागर, फिर सज्जनगढ़ पैलेस, फिर स्वरूप सागर लेक आपको मिलेगा, फिर सहेलियों की बारी, फिर नेहरू गार्डन, फिर संजय गांधी पार्क है,
फिर कौन सा था, लेक पैलेस, और फिर भारतीय लोक कला मंडल है। हम एक्चुअली गए थे तो बहुत ही ज़्यादा मई में गए, अप्रैल गए थे, तो बहुत ही धूप है, मतलब बहुत सनी है। तो अगर आपको कभी विज़िट करना है तो आप कूल टाइम पे जाइएगा, जो कि नवंबर टू फरवरी है। एक्चुअली वहाँ से निकल के अभी हम आ रहे हैं जब मेमोरियल, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सब कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपको सब कुछ दिख जाएगा। और उदयपुर ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको मतलब रेयरेस्ट प्लेस है जो आपको विच विल रिफ्लेक्ट एक्चुअली द ग्लोरियस पास्ट ऑफ राजपूत्स इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। क्योंकि ये बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी, सो उदयपुर एक हिस्ट्री और मिस्ट्री ऑफ द रूलर्स एंड एनिमीज ऑफ द सिटी को स्टोर करता है। आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सारे मॉडल्स जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ को जैसे आपको पता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही, हमें एक्चुअली वहाँ पे भी जाना था, पर फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ पे जाएं, तो इसके लिए हम वहाँ पे नहीं जा पाए। अगर आप चाहें तो ज़रूर आप सब जगह, क्योंकि हल्दी घाट से ये सब नज़दीक है। हल्दी घाट के आप अगर जाओगे तो वहाँ से बहुत ही नज़दीक है, कुछ आपको 60 किलोमीटर्स, श्रीनाथ जी से आपको 60 किलोमीटर, हम श्रीनाथ जी कहते हैं ना, तो वहाँ से आपको 60 किलोमीटर में हल्दी घाट, और 60 किलोमीटर हल्दी घाट नहीं है, वहाँ से तो बहुत ही, श्रीनाथ जी से हल्दी घाट तो बहुत नज़दीक है। ये जो कुंभलगढ़ है वो आपको 60 किलोमीटर मिल जाता है, आप वहाँ से जा सकते हो। देखिए इतना बड़ा जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहाँ जाता है। सो सच मैं एक्चुअली कुंभलगढ़ मैंने मिस कर दिया है, मैंने नहीं देखा। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं कुंभलगढ़ विज़िट करूँगी, तो आपको बताऊँगी कि हाउ डज़ इट लुक लाइक एक्चुअली। ठीक है, कुंभलगढ़ अगर हम सोचेंगे तो कैसा होता होगा ना उस टाइम पे कुंभलगढ़, मतलब इतना बड़ा स्पेस। अभी तो जैसे ट्रैवल, जैसे बाइक या वगैरह कुछ था नहीं, तो कैसे वो ट्रैवल करते थे। यहाँ पे आपको सारे जो फ़ोटोज़ हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, कौन क्या था, वो सब आपको इस मेमोरियल में दिख जाएगा। पारावल दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छल से बंदी बनाए गए रावल रतन सिंह, हस्बैंड ऑफ रानी पद्मिनी। ये रानी पद्मिनी है। ब्यूटीफुल महारानी पद्मिनी, हज़ारों महिलाओं के साथ लेकर उन्होंने ज्वाला में प्रवेश का नेतृत्व करती है। वो सती जो कहते हैं, इसमें क्या था, उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया। ऐसे आप यहाँ चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री और अपने लिए क्या क्या इन्होंने किया है। ये महाराणा कुंभकर्ण है, कुंभा कहते हैं, ग्रेट कमांडर एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर विद डीप इनसाइट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ब्रिलियंट ऑथर,
dramatist, poet and musician. 16,000 श्लोक्स लिखे हैं इन्होंने, क्लासिकल म्यूजिक, डांस, इंस्ट्रूमेंट्स। ओके नेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा ये आप मीरा भाई एक्चुअली ग्रैंड डॉटर ऑफ राव राठौड़ ऑफ मेरता, मैरिड टू हर हेड ऑफ महाराणा प्रताप सिंह। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी इनकी शादी हुई थी तो 18 ईयर्स में, 18 ईयर्स नहीं सॉरी, है कि वो एक्चुअली उन्होंने वो सब छोड़ दिया, सब विधवा जब हुई थी तो वो छोड़ के फिर वो मीरा मतलब कृष्ण के लिए कृष्ण की लीला में वो एकदम ये अब देखोगे तो आपको पता है कि इनका हाफ सन ऑफ पृथ्वीराज of Singa after killing Rana Vikramaditya killed son of Panna Bhai वेट नर्स। हाँ इनके वेट में इनको जब पता चला कि ये जब भी इनको मारने आ रहे तो उन्होंने क्या किया, वो जगह पे उन्होंने अपना बच्चा रख दिया और महाराणा प्रताप जी को वहाँ से लेके दूसरी जगह चले गए थे। सॉरी उदय सिंह को, महाराणा प्रताप सिंह को नहीं, उनके पापा को उदय सिंह जी को उन्होंने बास्केट में छुपा के वो वहाँ से लेके गए। उन्होंने फाउंड किया था मेवाड़ नेम्ड उदयपुर। उन्होंने कंस्ट्रक्शन कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ उदय सागर लेक। Putta Sisodia and Jaimal Rathod. After a few months, he substituted both the Rajputs for their last battle on September 25, 1868 under the glorious leadership of Putta. का पहले स्टोरी आता आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो लाइक टू नो मोर अबाउट हिम एक्चुअली इफ़ यू सी दैट इन्होंने कैसे अपना अपने लोगों के लिए और अपना राज बचाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया है, वो सब आपको पता चलेगा। भूपाल सिंह लास्ट महाराणा थे, ये ओल्डेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वर्ल्ड। इन्होंने 1400 ईयर ओल्ड फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मेवाड़ टू द न्यू इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1948 और तब से वो उनके अंडर नहीं रहा। फिर महाराणा प्रताप holding his lands at Mughal commander Kunwar Man Singh of Amer in the Battle of Haldighati. उन्होंने एक्चुअली सब कुछ नहीं किया था। वो एक्चुअली अकबर मतलब हल्दीघाटी में जो हुआ तो वो वहाँ से जाके फिर वो अपने जो भी लोग थे उनके साथ ही रहते थे। उन्होंने वो थाली वगैरह में सब खाना छोड़ दिया था, वो पत्ते की थाली में खाना खाते थे, वैसे सब था।
और इस बीच में वहाँ पे जो अपर राजकुमार अमर सिंह सन ऑफ प्रताप कैप्चर द लेडीज़ ऑफ द ग्रेट पोएट अब्दुल रहीम खान गवर्नर ऑफ अजमेर। तो प्रताप ने ऑर्डर किया कि इनको ऑनरेबली जो है वो रिटर्न करके आइए, मतलब छोड़ के आ जाइए ऐसे। ही इज़ द ग्रेट महमद शाह, प्रधान भरमल चित्तौड़ के। महाराणा राज सिंह है ये। उन्होंने रिपेयर करवाया था चित्तौड़ फोर्ट। मुग़ल के पोजीशन के बावजूद भी इन्होंने ये सब हम सब करते हुए। ये गैलरी हम गए थे तो आप देख सकते हैं उनका स्वॉर्ड और जैवलिन। वेट देखिए इसका 2.9 kg। ये पकड़ के वो लड़ाई करते थे, इमेजिन। वेट 2.9 किलो वेट के साथ वो कैसे उठाते हैं लोगों। तलवार उनके दुश्मनों को मार। तलवार देखिए 1.7 ऑलमोस्ट वेट 1.7 kg। ये पकड़ के 799 kg। डाल शील्ड वेट ये उस वक्त के लोगों कितने जो है। शील्ड देखिए वेट 2.47 kg। वो उसका अलग वेट था और ये अलग। 6 kg। Salute to those people for our के राज बचाने के लिए। और ये कितना वेट होता था, ये वो पहन के लड़ाई करते थे। तो जस्ट इमेजिन इसका वेट और हाथ में तलवार है, स्वॉर्ड है, वो सबका वेट पीछे वो एरोज का कितना किलोज वो ये ऑलमोस्ट 16.295 kg। इमेजिन कितना हुआ, मतलब वो ऑल टुगेदर तो 30-40 किलो कैरी करते होंगे ऐसा लगता है। 0.7 वेट 1.464। ये एक साथ तो नहीं पकड़ते होंगे फिर भी, बट इमेजिन कीजिए। इतना गर्मी था कि हमको बाल भी एकदम ऐसे काटना पड़ा। यहाँ पे सब आपको महाराणा प्रताप का पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। अभी आप देखोगे तो लाइक ये पैलेस है। ब्यूटीफुल है ना। यहाँ पे वो रहते थे बाबू। ये जो ये हल्दी घाटी है। यहाँ पे जो लड़ाई जो हुई थी वो हल्दी यही पे हम लोग गए थे एक्चुअली। यहाँ का जो मिट्टी है, हल्दी घाटी इसके लिए कहा जाता है कि इसकी जो मिट्टी है अगर आप हाथ में लोगे ना तो आप ये पूरा येलो येलो दिखेगा। मेरा हल्दी घाटी हुआ था। और यहाँ पे थोड़ी जगह दूर ही ये जो चेतक का स्मारक है वो बनाया गया है। हाँ यहाँ पे ऊपर मैं यहाँ पे लिया था, यहीं पे बनाया था। थोड़ी आप ഗട്ട ചാടി കിടന്ന ഇവിടുന്ന് ചാടി ഇപ്പുറത്തേക്കേ വന്നു। यहीं पे जो है वो चेतक ने दम तोड़ दिया था। ये चित्तौड़गढ़ हम पे आए हैं।
चित्तौड़गढ़ भी इतना ब्यूटीफुल सा प्लेस है, वहाँ पे भी आपको सब कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। महारानी पद्मावती उनका जो अलग से एक पानी के बीचों बीच बनाया था वो, you know, you should go and watch. You'll have that feeling. Yes. और we are in the middle of them, like we are leaving them. एक feel होगा and we'll feel so proud that we are Indians. We had such great warriors. It. And this are actually places where you should visit to remember our history and our great warriors. उनका घर महाराणा प्रताप जी का घर है। हम एक्चुअली बाहर निकले, हम यहाँ से निकले और हम अभी दूसरी जगह जाएंगे। तो आप आशा करते कि आपको पसंद आया होगा। चलो बाय।